You are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सिखाया था। आज मैं फ्रेंड्स इसी टेंस का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप अनुवाद करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये टेंस कोई ज़्यादा कठिन नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा हर बात को आप ध्यान से देखिएगा, हर बात आपके लिए फायदेमंद होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक और इसके अनुवाद करने के नियम। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप यानी पहला प्रकार। अब हमें ये समझना होगा कि पहला प्रकार क्या होता है। तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वो जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, और दूसरा वो जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने इत्यादि प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में केवल जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द होगा उन्हीं ही का अनुवाद करना सीखेंगे। यानी कि आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शुरू में क्या आने वाले वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात को जानने के लिए अब हम अनुवाद के नियम को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई ज्यादा रूल नहीं है, केवल एक ही रूल काम कर जाएगा, और वो ये है कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो तो, देखिए आप इस शर्त देख लीजिए, शुरू में क्या शब्द हो तो क्या करेंगे, इज, एम, आर में से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार अंग्रेजी बनाते समय शुरू में लिखते हैं। यानी कि अगर वाक्य में हिंदी में क्या शुरू में है तो हम इज, एम, आर को सब्जेक्ट जैसा हो, जैसे सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम शुरू में लिख देंगे। उसके बाद जैसा हम अफर्मेटिव में बनाते थे वैसा ही हम अनुवाद इसमें भी करेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। इसी बात को आप ऐसे भी देख सकते हैं, शुरू में इज, एम, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, अगर यदि वाक्य में नॉट हो तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, उसका ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड्स लिख दीजिएगा। इस तरीके से हमारा सेंटेंस का अनुवाद होता चला जाएगा। यहां मैंने एक नोट लिख दिया है, ये बात आपको याद रखनी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट सदैव सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। यानी कि नॉट जो लगता है वो इज, एम, आर के बाद लगता है, परंतु इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाया जाता है। एक बात और फ्रेंड्स, आप इसमें याद रखिएगा कि अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट कभी नहीं होती है। हर टेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या की अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो डू डज लिखते, पास्ट इंडेफिनिट होता तो शुरू में डिड लिखते, परफेक्ट होता तो हैज, हैव लिखते। इसी तरीके से कंटिन्यूअस में जब शुरू में क्या होगा तो हमें इज, एम, आर लिखना होता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया है और मैंने कोशिश करी है कि छोटे सारे से शुरू करूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि सेंटेंस के शुरू में क्या है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं, क्या वह सो रहा है। तो देखिए ये तो रहा रही हो गई कंटिन्यूअस, और शुरू में क्या होना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना, ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। शुरू में क्या होने से फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव माना जाता है और इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाया जाता है। तो ये तो हमारी अच्छी तरीके से हो गई पहचान। अब हम कैसे अनुवाद करें ये सीखें। तो जैसा कि मैंने बताया आपको फ्रेंड्स कि शुरू में क्या है, तो इस क्या की जो इंग्लिश होगी वो इज, एम, आर में से कोई एक होगी। अब वो एक कैसे होगी, कैसे पता चले कि क्या होगी वो, तो ये सब्जेक्ट हमें हमेशा बताएगा। तो यहां पर अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप शुरू में इज लिख दीजिएगा। यहां पर अगर प्लूरल है तो यहां पर आप आर लिख दीजिएगा। यहां पर अगर मैं है, अगर आई, इंग्लिश में अगर आई है या हिंदी में मैं है, तो शुरू में आप एम लिख दीजिएगा। ये तीनों का पूरा तरीका है, मतलब किसी तरीके का भी आ जाए आपको हर बार ऐसे ही करना है। अब मैं करके दिखाता हूं। यह वह है,
तो ये वाली है की अंग्रेजी को हम शुरू में लिख देंगे। ये दोनों काम करेगी, क्या का भी और है का भी। तो इज और वह की ही, तो ये दो शब्द आप समझ लें अच्छे से तो समझो काम आपका बन गया। अब क्या वह को लिख दिया हमने, इज ही। अब उसके बाद पीछे जाते हैं तो है को दोबारा नहीं लिख सकते, दोबारा कैसे आ जाएगा आप खुद ही सोचें। इसके बाद आप इधर से हमेशा उल्टे चलिएगा, ये तो वर्ब मिलेगी सो रहा, तो सोने को कहते हैं हम स्लीप और रहा रही को कहते हैं हम आईएनजी। तो सेंटेंस बन के तैयार हो गया, इज ही स्लीपिंग। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो छोटे छोटे हैं, आप इन्हें आराम से बना सकते हैं। जैसे मैं एक और लेता हूं, क्या तुम जा रहे हो, ये देखिएगा। तो यहां पर क्या है, तुम। अब तुम के हिसाब से ये देखो पीछे क्या है, हो, और अब सब जानते हैं हो को आर कहते हैं। तो तुम ऐसे समझ लीजिए कि बहुवचन है, या फिर ऐसे समझ लीजिए पीछे की तरफ हो है, यही वाली हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। तो तुम के अकॉर्डिंग आर बना, आर यू। देखिए ये दो शब्द हो गए, समझो काम हो गया। ये देखो, ये क्या तुम, आर यू, ठीक। अब इसके यू के बाद पीछे को जाओ, हो आगा नहीं, जा रहे, गोइंग। ये देखिए आर यू गोइंग। तो मैंने बहुत छोटा और समझाने के लिए एक सरल, बहुत ही सरल एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा और बड़े करूंगा ताकि और बेहतर हो सके। एक और लेते हैं, क्या मैं तुम्हें सता रहा हूं, यानी कि छेड़ रहा हूं, परेशान कर रहा हूं, ऐसा। तो क्या मैं, तो देखो मैं है और पीछे हूं है, तो इसी हूं की इंग्लिश क्या होती है, एम। उस एम को शुरू में लिख दो, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप शुरू में देख के समझ जाओगे मेरी तरह। क्या मैं, एम आई, ये देखो। अब उसके बाद पीछे से सता रहा, यानी छेड़ना, टीज होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, टीजिंग। और सताने के बाद क्या है, तुम्हें, तो यू। देखो एम आई टीजिंग यू। तो कितना सरल है अनुवाद करना, आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा है कि भविष्य में भी शायद मैं आपके काम आ सकूं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ता हूं और लेता हूं अगला एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस है, क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है। तो कैसे अनुवाद करें, तो सुनार को देखें कि कैसा है, सिंगुलर। तो यहां पर शुरू में लिखें इज, तो ये इसका भी काम कर गया और इसका भी काम कर गया। ये बड़ा अनाड़ी तरीका है। तो इज के बाद फिर सुनार लिखा जाएगा, द गोल्ड स्मिथ। ये देखिएगा दो शब्द पूरे हो गए, समझो काम बन गया, इज द गोल्ड स्मिथ। अब पीछे से आएंगे, इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, बना रहा, मेकिंग, ठीक। क्या है, सोने के जेवर, तो जेवर लिखें, मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। ये देखिएगा बन गया। तो द गोल्ड स्मिथ मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखें। क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं। तो यहां सब्जेक्ट समझिएगा आप, यहां सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्दों में है। तो यहां है सब्जेक्ट है हमारे कॉलेज के विद्यार्थी। ये अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको सब्जेक्ट पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका एक मैं छोटा सा तरीका बताता हूं। वो ये तरीका है कि आप देखें वर्ब को, खेल रहे, इस वर्ब में शुरू में कौन या किसने लगाने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यानी कि सवाल करिएगा आप, इसमें इस तरीके से करिएगा, कौन खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहे हैं, जवाब में क्या आएगा, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी। यानी कि इसमें जब आप ये शब्द लगाएंगे कौन या किसने, तो उत्तर में जो भी आपको मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। बिल्कुल 100% सही आएगा। तो यहां पर आपने देखा कौन खेल रहे हैं, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी। अब इस चीज को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे।
इससे पहले हम क्या का इलाज कर दें, तो क्या का जो इलाज होगा वो यहां पर ज्यादा है, तो है की अंग्रेजी आर, ये देखिएगा आर, ये अब आएगा हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, तो यहां से लिखेंगे आर द स्टूडेंट्स ऑफ, इस के लिए ऑफ हमारा कॉलेज, अवर कॉलेज, ये देखिएगा, तो आर द स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज। अब सब्जेक्ट के बाद पीछे जाएंगे, इसे छोड़ दीजिएगा, वर्ब आदि खेल रहे, प्लेइंग, ठीक है ना, और ये फिर देखिए मैच, मैच। बिल्कुल, मैं तो यकीन के साथ कहता हूं कि बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा, आप बहुत आराम से सीख जाएंगे, इतना कठिन काम नहीं है। अरे लोग तो बहुत बहुत कठिन काम सीख जाते हैं, ये तो फिर भी बहुत सरल है, इसमें तो चोट फेट भी ना लगती है। अगर मान लो कोई ऐसा काम कर रहा है, साइकिल चलाना ही सीख रहे हैं, तो उसमें भी चोट लगने का खतरा, इसमें कौन सा बोर्ड से गिर जाएगा इंसान, तो समझ लो कितना आसान है, बस ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ी मेहनत थोड़ा ध्यान, बस हो गया काम। तो मैं आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल लेता हूं। तो फ्रेंड्स देखें, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखें, क्या तुम्हारे बड़े भाई नुमाइश देखने ग्वालियर जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी फार्मूला ऊपर बताया था, इसमें कौन या किसने लगाने पर सब्जेक्ट मिल जाता है। तो देखो जा रहे में लगाओ, कौन जा रहे हैं, तो कौन जा रहे हैं, जवाब में आएगा तुम्हारे बड़े भाई, ये है सब्जेक्ट। इससे पहले इज मान लिख दीजिए बस, तो तुम्हारे बड़े भाई सिंगुलर हैं तो इसलिए लिखिएगा इज, फिर आएगा तुम्हारे की योर, बड़े भाई की एल्डर ब्रदर, ये देखिएगा इज योर एल्डर ब्रदर। अब इसके बाद पीछे है को छोड़ दीजिएगा और जा रहे, गोइंग टू ग्वालियर, गोइंग टू ग्वालियर। अब इसके बाद ग्वालियर के बाद उल्टे चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया ग्वालियर के बाद क्या है, देखने। अब देखने को समझिए, ये शब्द आपको थोड़ा सिखा जाएगा। देखने में ने है, ये देखें ने, ये इंफिनिटिव कहलाता है, इस ने की इंग्लिश टू होती है, तो देखने की सी और ने की टू, तो पूरा बन गया टू सी। अब टू सी क्या देखेंगे, वो इसके आगे रखा है देखो नुमाइश, तो यहां पे लिखेंगे हम एग्जीबिशन, ये देखिएगा। आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। पूरा पढ़ लेते हैं, इज योर एल्डर ब्रदर गोइंग टू ग्वालियर टू सी द एग्जीबिशन। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आशा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखें फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखें। क्या आधुनिक फिल्में युवकों को पथभ्रष्ट कर रही हैं। तो कैसे करें साहब, अब यहां पे लगा लो कौन कर रही हैं, आधुनिक फिल्में, ये मिल गया सब्जेक्ट। अब इससे पहले क्या का इलाज कर लेते हैं, तो फिल्में बहुत सारी हैं, तो हम लिखेंगे आर, आधुनिक फिल्में, मॉडर्न मूवीज या मॉडर्न फिल्म्स। मॉडर्न मूवीज, तो ये हो गया आर मॉडर्न मूवीज। अब इसके बाद पीछे को जाएंगे, पथभ्रष्ट कर रही हैं, पथभ्रष्ट करने को कहते हैं मिसलीड, तो यहां हो जाएगा मिसलीडिंग। ठीक, मिसलीडिंग के बाद किसको कर रही हैं, युवाओं को, यंगस्टर्स, यंगस्टर्स, ये देखिएगा इस तरीके से। अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि जितने भी राह रही वाले सेंटेंस होते हैं इनका अनुवाद करना कितना आसान होता है। अब मैं एक तो एग्जाम्पल ऐसे भी ले लेता हूं जिसमें नॉट आएगा फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं नॉट वाला। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। क्या अध्यापक जी तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यहां अध्यापक जी आपका सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे इज द टीचर। ठीक, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखें, ये देखिएगा इज द टीचर नॉट। अब पीछे से उल्टा जैसे आते हैं हमेशा, पढ़ा रहे टीचिंग। आगे बढ़े, नहीं को छोड़ते हुए तुम्हें मिलेगा यू,
ये देखिएगा, इज द टीचर नॉट टीचिंग यू। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना कितना सरल होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।